चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट कीजिए जिससे आपको मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो चलिए आज बनाते हैं सुपर डुपर हेल्दी एंड ज़ीरो ऑयल ब्रेकफास्ट। सो उसके लिए मैंने ग्रीन मूंग कल सोक करके रख दिए थे 1 कप। मैंने पालक लिया है, धनिया लिया है और ग्रीन चिली एंड जिंजर एंड थोड़ा सा हमको जीरा चाहिए। तो ये सारे को एक साथ ग्राइंडर में डालकर हमें इसको ग्राइंड करके अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बना लेना है। उसके बाद करते हैं आगे का प्रोसेस। तो स्मूथ पेस्ट बन गया है। अब मैंने अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट डाल दिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हम एक्चुअली ग्रीन मूंग दाल डोसा बना रहे हैं। तो उसके लिए फीलिंग पे मैंने पनीर लिए हैं। पनीर में थोड़े से सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर एंड थोड़ा सा चिली फ्लेक्स है, दैट्स इट। और हमारा तवा अच्छे से गर्म हो गया है। अब चलिए हम इसमें अपना डोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। डोसा मेरा हो चुका है डन। अब इसमें मैं फिलिंग करूँगी। मैंने एक भी ड्रॉप ऑयल यूज़ नहीं की है और अगर आप चाहते हैं तो ऊपर से घी डालकर यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा हेल्दी होगा। सो फिलिंग कर लेते हैं फटाफट से और हमारा डोसा बन जाएगा एंड देन एंजॉय करेंगे हम ज़ीरो ऑयल हेल्दी ब्रेकफास्ट। ग्रीन डोसा विद ग्रीन चटनी, लेट्स एंजॉय। मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। और अभी 11:10 हो चुके हैं। जल्दी बात लेके जल्दी काम ख़त्म करने का मेरा था, इसलिए पहले बात ले लिया। कपड़े भी मैंने सुबह 6:30 बजे से धोने शुरू कर दिए। 3-4 राउंड कपड़े के वॉशिंग मशीन में लगाए। बट आज काम चोरी करने का बड़ा मन कर रहा है क्योंकि कुछ भी, इतने सारे काम पड़े हैं बट कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। इतने सारे कपड़े हैं वॉश करके रखे हैं, वो भी अभी सुखाने का बहुत ही लेज़ी हो रही हूँ मैं आज। और ये भाई साहब यहाँ पे, डोंट प्ले विद दिस, इट विल ब्रेक। चीता कुछ शुरुआत करनी पड़ेगी। और खाना बनाने का तो बिल्कुल मन नहीं है। दूसरे काम तो मैं फिर भी कर लूँ बट कुकिंग नहीं करनी यार। आज क्या बनाऊँ? कुछ बनाने का सोचती हूँ, एक चीज़ तो हम खा लेंगे, ये नहीं खाएगा। ये कुछ इसके लिए बनाऊँ तो वही सेम चीज़ें रिपीट होती रहती हैं। तो मतलब कभी कभी तो फ्रस्ट्रेशन होती है कुकिंग के नाम से। हाँ तो चलिए पहले कुछ सोचती हूँ कि कुकिंग में क्या करनी, उसके बाद देखते हैं। ये भी आज वॉश कर देती हूँ, फिर ड्राई हो जाए तो उसमें जो जिस काम के लिए मैंने मंगवाया है, मतलब जो रखने के लिए मैंने मंगवाया है, वो भी रख दूँगी। वैसे जो भी यूएई में रहते हैं और नून डेली जो यूज़ करते हैं, तो एक बार ध्यान रखिएगा आप लोग भी कि उसमें नून डेली में जो चीज़ें आप मंगा लेते हैं वो रिटर्न का कोई पॉलिसी नहीं होता। तो मैंने गलती से वहीं पे कार्ट में ऐड कर दिया था, बट वो कैसे मतलब ऑर्डर हो गया कुछ पता नहीं। कॉल भी किया था तो उन्होंने जो है इशू रेज़ किया है, मतलब जो भी, बट मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें रिटर्न होंगी। तो जो 2 एक्स्ट्रा मैंने 2 ये इसलिए ऐड करके रखे थे कि मैं बाद में सोच कर कि कौन सा मुझे लेना है फाइनल करके फिर मैं ऑर्डर करूँगी। तो अब ये 2 जो एक्स्ट्रा आ गए हैं वो मुझे लग रहा है रखना ही पड़ेगा, क्योंकि रिटर्न की उनकी पॉलिसी है नहीं। बट देखो अभी 2-3 दिन वेट करते हैं, अगर वो कुछ रिप्लाई करते हैं तो पता चलेगा। तो इसलिए कभी भी कार्ट में ऐड करके मत रखिए। और नून डेली में तो हरगिज़ नहीं नून में होगा तो रिटर्न हो जाएगा, बट नून डेली में रिटर्न होना बहुत मुश्किल है। आई थिंक इम्पॉसिबल है, पता नहीं क्या है। अब होगा नहीं होगा मैं बताऊंगी आपको। तो मैं इनको वॉश कर लेती हूँ पहले। सो मैं क्या कुकिंग करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सो ऑगी, ओ माय गॉड, आजकल के बच्चे कितना स्मार्ट हैं। तो मैंने बोला बेटा आई एम नॉट फीलिंग लाइक कुकिंग। तो उसने मुझे आइडिया दिया, मम्मा मेक कर्ड राइस, सो इट विल नॉट टेक एनी एफर्ट एंड जस्ट यू हैव टू मेक राइस एंड कर्ड एंड मिक्स इट एंड गिव इट टू मी। मैंने यार ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। वो सिंपल कर्ड राइस खा लेता है और इनके लिए ऐसे बना दो तो इनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है कर्ड राइस। तो मेरे बच्चे की वजह से आज मेरा एफ़र्ट जो है बच गया और मैंने बना दी कर्ड राइस। अब कर्ड राइस खाते हैं।
तो ये हमारा आज का लंच था। ये कंटेनर्स जो मैंने मंगाए थे इसको वॉश करके ड्राई कर लिया, एक सॉल्ट का, एक आटे का और एक घी का। इसलिए मंगाया था मुझे वो जो पिंक बास्केट होता है उस पर मैं ये सब रखती थी, जो मुझे बिल्कुल अच्छा लगता था, तो उसको हटाकर उसकी जगह पे ये रखना था मुझे, तो जिससे कि लुक अच्छा आए, इसलिए मैंने ये मंगाया था। तो ये काम भी आज मैंने कर दिया कंप्लीट। इतना ही काम करने का मन नहीं कर रहा, उतना ही ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। और मुझे आज क्लिनिक भी जाना है। मेरे कुछ टेस्ट जो है पेंडिंग थे, कुछ दिन पहले मेडिसिन चल रहे थे, तो डॉक्टर ने बोला था कि जब मेडिसिन फिनिश हो जाए तो आके टेस्ट कराना, तो उसके लिए भी जाना है। और भी एक दो पेंडिंग काम है जो फिनिश करने हैं। सो आगे की अरेबिक क्लास फिनिश हो गई है एंड मुझे जाना है, 5:30 का अपॉइंटमेंट है, तो फटाफट से काम करके डिनर बनाकर उसके बाद जाऊंगी। 3 ऑलरेडी बज चुके हैं एंड अभी भी बैठने का टाइम नहीं है, और डिनर बना के उसके बाद फिर निकलना है। चलिए फिर फटाफट से बहुत सारे काम निपटाने हैं मुझे। Mama washed the dish and now I'm mopping. डिनर के लिए बन रहे आलू के पराठे, जो मैं अब पैक करके ले जाने वाली हूँ, क्योंकि लेट तो हो ही जाएगा, भूख लग जाएगी उस टाइम तक, और मैं बाहर का खाना खुद भी नहीं खाना चाहती और इनको भी नहीं खिलाना चाहती, इसलिए। Two fishes kissing. क्लिनिक के बाद हम ऑप्टिकल शॉप गए थे। मैंने जो न्यू ग्लासेस बनाए थे वो 2 दिन पहनने के बाद लूज़ हो गए थे, तो उसे टाइट करवाना था, तो वो भी 1 वीक से पेंडिंग हो रहा था, तो वो कराने के लिए हम गए ऑप्टिकल शॉप। अब हम जा रहे हैं ऑगी का जो बेडशीट मैंने ऑर्डर दिया था वो कलेक्ट करने के लिए। तो उसने बोला था मैंने सामान बाहर रख दिया, आप लेके पैसे दे देना, क्योंकि उसे कहीं अर्जेंट जाना है। तो ये मैं पैसे रख रही हूँ और अपना बेडशीट ले रही हूँ। ऑगी इज ईटिंग फूड। व्हाट आर यू ईटिंग? पराठा। लुलु में एंटर करने से पहले पार्किंग में कर लिया है इन दोनों ने अपना डिनर। मैं तो घर से करके ही आई थी एंड अब लुलु जा रहे हैं कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि सैटरडे को कुछ स्पेशल बनाना है, तो उसलिए थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी। इतनी सारी शॉपिंग करके हम आ चुके हैं घर। कुछ सामान यहाँ रखा हुआ है, कुछ यहाँ रखा हुआ है। जो इतना सारा सामान लेकर आए हैं अभी इन्हें ठिकाने पर लगाना है। ऑलरेडी 9:30 हो गए हैं, सो ये काम फिनिश करके उसके बाद ही सोने को मिलेगा। तो अभी जाके पूरा काम फिनिश किया है और बहुत सारे आज पेंडिंग काम किए, बट हाँ जो टेस्ट कराने गई थी वो नहीं हो पाया, क्योंकि ऑलरेडी हम लेट हो गए थे और इंश्योरेंस अप्रूवल में टाइम लगेगा। तो मे बी सैटरडे या संडे, सैटरडे तो नहीं हो पाएगा, संडे को ही जाना पड़ेगा। तो देखते हैं कि कब जा पाती हूँ मैं। और हो गया है सारा काम फिनिश, और कल होने वाला बहुत बिजी डे, बहुत सारे काम है, क्योंकि मैंने बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड सब्जियाँ ले आई हैं जो कल साफ़ करनी है मुझे। एक तो मेथी लेकर आई हूँ, एक तो कटहल लेकर आई हूँ, वो काटना करना बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है मुझे, बट कभी कभी खाते हैं, मन करता है खाने का तो करना पड़ता है। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, बाय बाय।